साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बड़ी गवाही। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साइफर को जाली करार दे दिया। साइफर केस में आजम खान भी वादा मुआफ गवाह बन गए। मैजिस्ट्रेट के सामने साइफर से मुताल्लिक होशरुबा इंकिशाफात। इकबाली बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा कि जलसे में लहराया गया साइफर जाली था। साइफर को यहीं पर तैयार किया गया। हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई अमरीकी साजिश नहीं हुई। साइफर सोची समझी साजिश था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आजम खान ने तोशाखाना, अलकादे ट्रस्ट और ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक अहम मालूमात भी दी। साबिक वजीर आजम से मुताल्लिक बयान में चार्जशीट में शामिल। चेयरमैन पीटीआई के गिर्द साइफर तहकीकात का शिकंजा सख्त। एफआईए ने साबिक वजीर आजम को 25 जुलाई का बुलावा भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई एफआईए हेडक्वार्टर्स तलब। एफआईए की चेयरमैन पीटीआई को साइफर से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। पेश न होने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एफआईए की वार्निंग। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी तहकीकात के दायरे में आ गए। दोनों को 24 जुलाई को तलब कर लिया गया। साइफर गुम नहीं हुआ, अभी भी चेयरमैन पीटीआई के पास है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं कि साबिक वजीर आजम के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस चलना चाहिए। आजम खान के बयान से पता चल गया कि असल मीर जाफर कौन है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इकबाली बयान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म है। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। संगीन जुर्म की हर कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। साबित हो गया 9 मई के वाकयात भी उसी साजिश का हिस्सा। साइफर पर अवाम को गुमराह करने की घिनौनी साजिश की गई। 2018 के इंतखाबात में मोसाद और रॉ ने चेयरमैन पीटीआई की मदद की। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वक्त गुजरने के साथ साथ हकाइक सामने आ रहे हैं। यहूदी एजेंट पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशों में मुलव्वस है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाए हुए गुल मजीद सामने आएंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। साइफर की मनगढ़ंत कहानी बनाकर बहुत बड़ी ज्यादती की गई। आइन के साथ फ्रॉड किया गया। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी इरफान कादिर की PNN के प्रोग्राम द न्यूज रूम में गुफ्तगू। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर राना मकबूल ने कहा कि आजम खान को बतौर गवाह अदालत में पेश होना पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई का इस केस से बाहर निकलना नामुमकिन है। आजम खान की मुबैना गुमशुदगी की FIR खारिज। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मर्जी से दोस्त के पास थे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी 9 जून को लापता हुए। 16 जून को आजम खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से राबता। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात का अहवाल बताया। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से राबते का फैसला। असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक लचक दिखाने पर बात होगी। नवाज शरीफ की वजीर आजम को JUI समेत तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की हिदायत। निगरान सेटअप और असेंबली की तहलील पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून एक एक करके इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने लगी। विफाकी वज़रा की सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। इसहाक डार, अय्याज सादिक और साद रफीक भी मौलाना फजलुर रहमान से मिले। मुल्क की सियासी सूरत हाल, असेंबली की मुद्दत और निगरान सेटअप समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। मुतहदा का नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात का मुतालबा। वजीर आजम से MQM वफ्द की मुलाकात। अपने तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ के सामने रख दिए। चाहे चंद रोज़ की ताख़ीर हो जाए मगर इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। MQM ने वाज़े कह दिया। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप से मुताल्लिक मुशावरत। 9 मई को होने वाले हमले बिलाशुबा संगीन हैं। ऐसे हमले कभी नहीं हुए लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहर नकवी ने सवाल किया, किसी की मौत नहीं हुई तो दफा 302 कैसे लगा दी गई? फौजी अदालतों में सिविलियंस को कितनी सजा होगी? अपील का हक है या नहीं?
हुकूमत से जवाब तलब, केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई ने मुआफी मांग ली। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई ने मकामी अदालत के रूबरू कहा कि अगर किसी की दिल आजारी हुई तो मुआफी मांगता हूं। अपने अल्फाज पर माजरत के लिए खातून जज के पास भी गया था। केस की समाअत का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने फैसले में कहा कि अदालत पेशी के बायस चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाते हैं। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिशें। रावलपिंडी में गोलड़ा मोड़ चौक पर जेरे तामीर अंडरपास की दीवार गिरने से 11 मजदूर दबकर जान बहक, 6 को बचा लिया गया। मजदूर टेंट लगाकर सो रहे थे। बारिश से 100 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची दीवार ऊपर आ गिरी। उधर रावलपिंडी में 190 मिलीमीटर से ज्यादा तूफानी बारिश रिकॉर्ड। नालालई में तोगयानी के पेश नजर खतरे के सायरन बजा दिए गए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज के दस्ते नालालई पर तैनात। कटारियां और गवाल मंडी से शहरियों का इनखला। गवाल मंडी में नालालई पर पानी की सतह 14 फीट हो गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश, करंट लगने से 2 बच्चे जान बहक। डिफेंस ए के इलाके में बच्चे बारिश में नहा रहे थे। पुलिस के मुताबिक बच्चों को बिजली के खंभे से करंट लगा। एक जख्मी बच्चा अस्पताल में जेरे इलाज। उधर सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश से नशीबी इलाके डूब गए। कई इलाकों में शाहराहों पर पानी जमा होने से शदीद ट्रैफिक जाम। किसी भी ग्लोबल चैलेंज से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले जरूरी हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। कहते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए वज़ारत ख़ारिजा ने अहम किरदार अदा किया। टीम वर्क से किसी भी चैलेंज से निपटा जा सकता है।